हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2025 बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल कि कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट्स किस जोन में सबसे ज़्यादा हैं, किस जोन से फॉर्म भरें, इस जोन से भरें या ना भरें। अक्सर मेरी लाइव सेशंस में, जो कि रोज़ाना 12 बजे इसी चैनल पर होता है, वो वहाँ पर सवाल आते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सोचा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर क्यों ना एक सेशन ऐसा प्लान किया जाए जहां पर मैं सारी जानकारियां थोड़ी सी प्रोवाइड कर सकूं और आपको हेल्प कर सकूं कि आपको कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स देख सकते हैं ये, और चाहे तो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर दे दूंगा और वैकेंसीज टेबल के थ्रू। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ के साथ जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियर अड्डा अभी तक के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मामले में मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पर। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2025 इस बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर में जोन वाइज वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं कि आरआरबी कलकत्ता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं जनरल की 254, उसके बाद मुंबई में 174, प्रयागराज में 78, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जनरल की कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, और टोटल ओवरऑल वैकेंसीज 2569 है। एक कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हो जाती हैं यहाँ पर, एज वेल एज जोन वाइज क्या वैकेंसीज हैं। साथ के साथ अगर आप यहां पर देखते हो तो आप सभी लोगों को मैं एक ब्रांच वाइज वैकेंसीज बता देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक 489 यानी 489 वैकेंसीज है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 743, सिविल इंजीनियरिंग 741, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 218, ट्रैक मशीन्स की 121, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की 63 और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की 195। ट्रैक मशीन में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में 218 वैकेंसीज के लिए आपके पास ये कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। देखिए 218 प्लस 743 वैकेंसीज भी, सॉरी 743 बोलूं, हाँ 743 वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मैकेनिकल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 489 वैकेंसीज, सिमिलरली यहाँ पर भी 743 आ जाएगा, यहाँ पर भी 218 आ जाएगा, प्लस 121 आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस 121 आ जाएगा। 1766 वैकेंसीज के लिए आपके ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट्स। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के लिए 121 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रैक मशीन के लिए एलिजिबल होंगे, प्लस 195 भी आ जाएगा। डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी इन कैंडिडेट्स की। रही बात ये तो कि 1766 वैकेंसीज के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स, सिमिलरली मैकेनिकल में आ जाएगा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज 489, प्लस आपके पास आ जाएगा 218 आपका, यहाँ पर आ जाएगा है ना, 218 प्लस सिविल के लिए एलिजिबल तो होंगे नहीं, तो 218 आ जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा 121 भी आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लगभग लगभग 1500 से 1600 वैकेंसीज के लिए, इवन 1700 में बोलूंगा, 1700 वैकेंसीज के लिए ये कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर सेपरेट एक बनाया हुआ है। देखिए 489 प्लस 743 281, सॉरी 218 121 प्लस 195 ट्रैक मशीन्स के लिए भी, और प्लस डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी 1766। मैकेनिकल में आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की एलिजिबिलिटी नहीं है, मैंने शायद अभी इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया था, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैकेनिकल कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी नहीं है। 1548 आ जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जितने वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट और ट्रैक मशीन के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। 1059 वैकेंसीज के लिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कैंडिडेट आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है, ट्रैक मशीन के लिए भी एलिजिबल है, और डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए भी एलिजिबल है, और मैकेनिकल वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 17 वैकेंसीज के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है। तो इस प्रकार से ये एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट्स की। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने सेपरेट ब्रांच वाइज वैकेंसीज बनाई हुई हैं और जोन वाइज वैकेंसीज बनाई हुई हैं। जैसे अहमदाबाद में 37 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 11 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा 17 वैकेंसीज ईसी की हैं, एक वैकेंसी स्टोर की है। अब देखोगे अगर आप यहाँ पर टोटल 151 वैकेंसीज अहमदाबाद में है एज पर द डेटा,
जो कि अभी मैंने आपको वैकेंसी टेबल दिखाई थी। अहमदाबाद में अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज 151 है। 151 वैकेंसीज में जनरल की वैकेंसी 68 है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट होने के नाते टोटल कितनी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल होंगे अहमदाबाद में, तो 37 प्लस 11 हो गए 48, 48 और 17 हो गए 65, ठीक है। और 65 के बाद आ जाता है 166। टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज यहाँ पर 66 हो जाती हैं। एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सीट्स है वो हो जाती है 37 प्लस 11 यानी कि 48 एंड 48 एंड 1 विच इज 49। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 49 है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे तो अजमेर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक कोई सीट नहीं है, लेकिन मैकेनिकल के लिए आप इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल की वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल होंगे, बट चांस मैकेनिकल के कैंडिडेट को दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप। अगर ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो मैकेनिकल के कैंडिडेट को चांस मिल जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपको चांस मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है ओवरऑल ये है, नंबर ज्यादा आ जाने पर आपको प्रेफरेंस जो है वो ऊपर दिया जाएगा, आप जिस प्रेफरेंस में भरोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बेंगलुरु में देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई सीट नहीं है, बट मैकेनिकल की 24 है, प्लस इसके अलावा आप देखेंगे तो ईसी की 5 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने के नाते, और स्टोर की 1 है। लेकिन 23 वैकेंसीज जो है वो ट्रैक मशीन की है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि कौन से जोन से बेस्ट जोन कौन सा है जहां से फॉर्म भरना चाहिए। चलिए आइए इसी प्रकार से कुछ बिलासपुर की चर्चा कर लेते हैं। बिलासपुर में 12 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की हैं, मैकेनिकल की 15 हैं। बिलासपुर में भी ज्यादा अच्छा यह फॉर्म भरना। बिलासपुर में भी आप एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बिलासपुर में भी अच्छा खासा नंबर है टोटल वैकेंसीज जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12, 15, 14, 10, 3, तो यहां पर हो जाता है 27, उसके बाद आ जाता है 37 और 10 हो जाता है 40, और 40 और उसके बाद आ जाता है 14, 54। तो 54 वैकेंसीज के लिए बिलासपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। माफी चाहेंगे, चेन्नई बहुत ही डेंजर जोन में आएगा, क्योंकि ज्यादातर सदर्न इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चेन्नई से फॉर्म भरेंगे। तो फॉर 24 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 29 सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल देखिए चेन्नई में अच्छा खासा नंबर है, 24 प्लस 53 प्लस 12 और प्लस 42 आपकी स्टोर की वैकेंसीज हैं। एक अच्छा नंबर है, आप चेन्नई से फॉर्म भर सकते हैं। अपार्ट बस ये है कि सदर्न के कैंडिडेट्स हैं तो सदर्न में रहें तो ज्यादा बेहतर है, और चाहे तो नॉर्थ के कैंडिडेट साउथ जा सकते हैं अगर सर्वाइव कर सकते हैं तो, ठीक है। सर्वाइव कहीं भी किया जा सकता है, अगर आप के साथ ऐसा है तो आप चेन्नई जाकर भी फॉर्म भर सकते हो, चेन्नई से भी फॉर्म भर सकते हो। रही बात गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिकल की अच्छी वैकेंसीज है, मैकेनिकल की नहीं है। यहाँ पर आ जाइए 23 वैकेंसीज ईसी की हैं। गोरखपुर से भी एक अच्छा जोन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, फॉर्म भरा जा सकता है। तो अगर मैं सीक्वेंस वाइज चलूं कि कहां से फॉर्म भरना चाहिए, तो देखो मेरा ये कहना है कि आप देखेंगे अगर आप गोरखपुर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम में सीट्स की संख्या कम है। तिरुवनंतपुरम में 8 सीट है आपकी यहाँ पर, 8 सीट है आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की, 10 सीटें हैं आपकी यहाँ पर मैकेनिकल की, 3 सीटें हैं आपकी यहाँ पर ईसी की, उसके बाद एक भी सीट नहीं है। तो तिरुवनंतपुरम काफी ज्यादा जो है वो जोन ऐसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है तिरुवनंतपुरम से कैंडिडेट्स कम अप्लाई करेंगे, तिरुवनंतपुरम से कैंडिडेट्स कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, 10 और 18 वैकेंसीज हैं। सर्वाइव जो कर सकता है वो जा सकता है फॉर्म भरने। इसके बाद आ जाते हैं गुवाहाटी से, इलेक्ट्रिकल की कोई वैकेंसी नहीं है, मैकेनिकल की कोई 7 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स जिसमें एलिजिबल होंगे, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। जम्मू में 10, 63, 73 हो गया आपका, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, प्लस उसके बाद आ जाता है 2 ईसी की और 1 आपकी स्टोर की। तो यहाँ पर जम्मू में ये रहेगा स्टेटस। उसके बाद अगर आप जो सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जाने की संभावना है, और ऐसा होगा भी, देखिएगा कलकत्ता से और मुंबई से सबसे ज्यादा फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। कलकत्ता से और मुंबई से, कलकत्ता और मुंबई से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। और चूंकि वैकेंसीज ज्यादा हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि जहां पर ज्यादा वैकेंसीज होती हैं कट ऑफ वहां की थोड़ी सी कम जाने की संभावना होती है, बट कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स होने पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा चली जाती है, जैसा प्रयागराज में अक्सर होता है। प्रयागराज में भी देखिए 15 और 41 बहुत डेंजर जोन है प्रयागराज, यहाँ से भी बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। पूरा यूपी ऑलमोस्ट जो है वो चाहता है कि प्रयागराज में फॉर्म भरा जाए, तो प्रयागराज एक बहुत डेंजर जोन आ जाता है। खास तौर पे रांची एक बहुत अच्छा जोन है, आप देख सकते हैं 48 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल की है, 39 वैकेंसीज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। बट मैं इसको बहुत डेंजर जोन नहीं बोलूंगा, हाँ बट डेंजर जोन है बहुत ज्यादा। मैं सेकंड प्रायोरिटी पर रखूंगा रांची को, एंड सिकंदराबाद को भी सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी पर रखूंगा। तो जो पहली प्रायोरिटी में डेंजर जोन्स में आ जाएंगे वो कलकत्ता, मुंबई आ जाएंगे।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा हैं। प्रयागराज में भी जो है मेजर फॉर्म भरे जाएंगे, अजमेर में मेजर फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। सिकंदराबाद, रांची में कम नंबर ऑफ फॉर्म भरे जा सकते हैं। रही बात भोपाल, भोपाल का भी एक बार देख लीजिए, भोपाल में 28 वैकेंसीज मैकेनिकल की हैं, तो कम चांसेस हैं कि इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं। ऐसे ही बिलासपुर में, ऐसे ही आप गोरखपुर या चेन्नई में जा सकते हैं। तो चेन्नई में भी ऐसा ही कुछ रहेगा कि एवरेज नंबर ऑफ सीट्स जो है वो, एवरेज नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो भरे जा सकते हैं। सबसे लीस्ट जो फॉर्म भरे जाएंगे वो तिरुवनंतपुरम से रहने वाले हैं, सबसे लीस्ट फॉर्म। चंडीगढ़ से भी एक एवरेज फॉर्म भरे जाने की संभावना है। तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर से कम फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। बेंगलुरु से कम फॉर्म भरे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, ना कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। अजमेर से बहुत कम फॉर्म भरे जाने वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि वैकेंसीज नहीं है। तो आप देख लीजिए इस वैकेंसी टेबल के हिसाब से सबसे पहली प्रायोरिटी फॉर्म भरने के लिए होना चाहिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका जो नियरेस्ट जोन है आपका, सबसे पहले आप वो देखिए। फिर दूसरा एवरेज जो है वो सीट्स देखिए कि एवरेज सीट्स कहाँ पर है। एवरेज सीट्स अगर 50 से 60 के बीच में है तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं, नियरेस्ट जोन सेकंड प्रायोरिटी पर एवरेज सीट आ जाती है। और फिर तीसरी बात है कि आप कहीं, क्या आप रीलोकेट कर सकते हैं, क्या आप कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर ये दोनों में आप सेटिस्फाइड हैं और तो आप अपने आसपास के जोन से ही फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप रीलोकेट कर सकते हैं तो फिर आप कहीं पर भी दूर चले जाइए। वेस्ट का कैंडिडेट ईस्ट आ सकता है, वेस्ट मींस गुजरात, अहमदाबाद का कैंडिडेट जो है वो कैलकाटा आ सकता है। या अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो जम्मू का कैंडिडेट जो है वो नीचे चेन्नई से फॉर्म भर सकता है, या प्रयागराज यूपी का कैंडिडेट्स भी चेन्नई से फॉर्म भर सकता है। तो अगर आप रीलोकेट करने में आसान है तो आप वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो एक छोटा सा डेटा, छोटा सा आपको एनालिसिस हेल्प करेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कहां से फॉर्म भरना सबसे सही रहेगा। आई होप कि, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी सी जानकारी जो मैंने दी है, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप तैयारी कर रही हैं या फिर मैकेनिकल और सिविल के एस्पिरेंट हैं, आपके दोस्त लोग हैं कोई जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं। ऑल कोर्सेज से AJE एग्जाम्स पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के RRB सेक्शन पर आना है आपको। शताब्दी बैच की शुभारंभ जो है वो कल से हो रहा है, 6 नवंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। आपको डबल वैलिडिटी के साथ, 24 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये बैचेस ऑफर हो रहे हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहने वाली है। और जो प्राइस रहने वाला है इसको परचेज करने का, वो प्राइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है Y1022, और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपको ये जो बैचेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ 1839 रुपए में, मात्र 1839 रुपए में आपको ये बैचेस जो हैं वो मिल जाने वाले हैं। ओनली 1839 रुपीज। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी रेगुलर क्लास जो होती है वो यूट्यूब पर 12 बजे होती है, तो आप यूट्यूब पर 12 बजे जो है वो जुड़ सकते हैं क्लासेस करने के लिए। रेगुलर मैं लाइव आता हूं अगर कोई भी डाउट है। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स अड्डा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से सर्च करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको क्लास PDF, क्लास लिंक और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ मिल जाती हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।